हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2026 फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए एसएसटी क्वेश्चन करेंगे पेपर 2 एसएसटी, जिसमें जो पेपर 2 एसएसटी का होता है वो कॉमर्स वाले और जिनका बीए होता है, सोशल साइंस होता है, सोशल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो लोग ही देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ सेशन रीजन के क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा सौरमंडल किन किन से मिलकर बना होता है? पूछ रहा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किससे बना होता है। ऑप्शन ए है ग्रह नक्षत्र उपग्रह से, सूर्य ग्रह ध्रुव तारा से, ग्रह उपग्रह सप्तऋषि से, सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा इन सब से मिलकर बना है हमारा सोलर सिस्टम। ये 2024 में जनवरी में पूछा गया था। हमारा सौरमंडल जो है सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड सबसे मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि अनवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन से संसाधन आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होता है। ये भी सीटेट 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा कि कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ये सीटेट 2024 में पूछा गया था और इसका जो आर्टिकल है 124 है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं, याद रखिएगा इसको। चौथा क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? चौरी चौरा घटना जो है 4-5 फरवरी 1922 में हुआ था। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसका डेट वाइज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी। असहयोग आंदोलन 1921 में स्टार्ट हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन उस टाइम पर चल रहा था। 1921 में इसको स्टार्ट किया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद इसको गांधी जी ने वापस लिया था। सही आंसर सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें को आने से यहाँ पे पृथ्वी बचाती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर, बीच में समताप मंडल होता है। छठवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शक्तिशाली सेना, वंशानुगत सेना, जनता द्वारा चुनी सरकार, धार्मिक शासन। लोकतंत्र में लोग अपना मत देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सरकार को चुना जाता है। बहुमत के अकॉर्डिंग सरकार को चुना जाता है, लोगों के मत के अनुसार सरकार का चुनाव होता है। सातवां क्वेश्चन है, ये एसएसटी के पेडागॉजी से है। निम्न में से कौन सा एसएसटी शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है तथ्यों को रटवाना, ऑप्शन बी है नागरिक चेतना का विकास, ऑप्शन सी है केवल परीक्षा पास कराना, ऑप्शन डी है अनुशासन बनाना। तो हमें एसएसटी शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें लोगों जो बच्चे हैं उनको चेतना का विकास करना, नागरिक चेतना का विकास करना। इसमें तथ्यों को रटवाना ये निगेटिव वर्ड हो गया, अनुशासन बनाना इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है और केवल जहाँ भी होता है वो निगेटिव वर्ड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागरिक चेतना को विकास करना कि कैसे हमें अपने देश में रहना चाहिए। ये 2024 में पूछा गया था। आठवां क्वेश्चन है, मानचित्र कार्य से छात्रों से में क्या विकसित होता है? जो हम मानचित्र कार्य कराते हैं, मैप वगैरह ड्रॉ कराते हैं, उससे छात्रों को क्या मिलता है? ऑप्शन ए है भाषा कौशल, ऑप्शन बी है गणना शक्ति, ऑप्शन सी है स्थानिक समझ, ऑप्शन डी है लेखन गति। सही आंसर हो जाएगा हमें स्थानिक समझ, उन्हें समझते हैं कि कहाँ से कितना डिस्टेंस है, क्या कैसे है। सही आंसर हो जाएगा सी। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे 2024 सीटेट 2024 में आए हुए हैं। नौवां क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम आय, जनसंख्या। सही आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो न्यूनतम आय उपभोग पर किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केंद्र को मजबूत करना, ऑप्शन बी है राज्य सरकार को हटाना, ऑप्शन सी है स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी है कर वसूली। सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और ये 11वीं अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में म्यूनसिपैलिटी है। और पंचायती राज व्यवस्था को डीपीएसपी में ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में इसका वर्णन है।
भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले केरल में पहुँचता है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा से छात्रों में क्या विकसित होता है? डर, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और तर्क निष्क्रियता। जब हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं क्लास में, उससे क्या विकसित होता है? इससे सहयोग और तर्क विकसित होता है छात्रों में। उपभोक्ता संरक्षण का संबंध किससे है? व्यापारी से, सरकार से, ग्राहक से, बैंक से। सही आंसर हो जाएगा ये ग्राहक से होता है। इसका एक अधिनियम भी है ग्राहकों के लिए। परियोजना कार्य का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है समय की बर्बादी, ऑप्शन बी है रचनात्मक सोच, ऑप्शन सी है केवल लिखावट सुधार, ऑप्शन डी है शोर। सही आंसर हो जाएगा परियोजना कार्य से बच्चों में रचनात्मक सोच डेवलप होता है। 21 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को? ऑप्शन ए है रटने की आदत, ऑप्शन बी है नागरिक बोध विकसित करना, केवल तथ्य याद करना, परीक्षा पास कराने के लिए। सही आंसर हो जाएगा बी, नागरिक बोध विकसित करना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ये तीनों ऑप्शन तीनों निगेटिव है। क्वेश्चन है, एसएसटी में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए समय बचाने के लिए, ऑप्शन बी विषय को कठिन बनाने के लिए, ऑप्शन सी सीख को जीवन से जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन हेतु। सही आंसर हो जाएगा सीख को जीवन से जोड़ने हेतु एसएसटी में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950। यूएन की स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1939 में हिस्ट्री में क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सतत विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, ऑप्शन डी है केवल कृषि विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना रखना है। सतत विकास में जो भी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, हम उनका उतना ही उपयोग करते हैं जिसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ा जा सके। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर नियोजन किस विशेषता के लिए जाना जाता है? गोल सड़कें, सकरी गलियां, समकोण पर कटी हुई सड़कें, कच्चे मकान। सही आंसर हो जाएगा वहाँ पर जो प्रमुख नियोजन नगर था वो समकोण पर कटी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। सही आंसर हो जाएगा वो लोग तांबा से परिचित थे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जल पाया जाता है? नदियों का जल, भूमिगत जल, समुद्री जल, हिमनद। सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल पाया जाता है सबसे ज़्यादा। 97% पानी पीने योग्य नहीं है, 3% पानी जो पृथ्वी पर है वही पीने योग्य है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तिरछी, गोलाकार। सही आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम होती हैं अक्षांश रेखाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसेशन रीजन का है, कथन कारक का है। चलिए इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका रीज़न क्या है? भारत में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा आर असत्य है और फिर ए असत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए वहाँ पर जनता द्वारा चुनाव होता है, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पर पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर और ए सत्य है और हाँ, ये पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाती है या स्थानीय लोगों को निर्णय लेने का अधिकार देती है? सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या कर रहा है। पंचायती राज जो है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और वहाँ के जो लोग होते हैं उस अपने हिसाब से अपने प्रधान को, अपने लोगों को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
रीज़न क्या है, भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। सही है। इसके जो सेशन है और रीज़न ये दोनों सही हैं और ये व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर मानसून कृषि महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर लोग कृषि करने के लिए वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सर्वोच्च कानून है। रीज़न क्या है, संसद संविधान से ऊपर है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए सत्य है पर आर असत्य है। संसद संविधान के ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर हमारा देश संविधान से चलता है और सबसे ऊपर संविधान है। संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि एसएससी शिक्षण में उपयोगी है। रीज़न क्या है, इससे केवल लिखने का अभ्यास होता है। तो रीज़न सही नहीं है। यहाँ परियोजना विधि जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, वो एसएससी शिक्षण के लिए उपयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखने का अभ्यास होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, आर असत्य है, ए सत्य है। एसेसन है, सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों का अध्ययन है। रीज़न है, इसका उद्देश्य नागरिक चेतना विकसित करना होता है। सामाजिक विज्ञान जो है वो केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए असत्य है पर आर सत्य है। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनको अच्छे से देखिएगा, एसेसन रीज़न वाले भी, पैडागॉजी वाले भी और फैक्ट वाले भी, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे PYQ से थे, टॉपिक वही था, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर रहा होगा और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा।